शुरू करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार, फिलोसफी में रिसर्च स्कॉलर आप लोग के सामने हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल दार्शनिक पाठशाला के माध्यम से। जैसा कि हम लोगों ने देख रहे हैं कि अभी मैं 12 क्लास बिहार बोर्ड दर्शन शास्त्र के छात्र छात्राओं के लिए सीरीज लेकर चल रहा हूँ और आज हम लोग का ये तीसरा वीडियो है। और पिछले वीडियो में मैंने कुछ टॉपिकों की चर्चा की थी, उस टॉपिकों से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों की मैंने बात की थी। आज हम तीसरे वीडियो में कुछ अलग टॉपिक की बात हम करेंगे। भारतीय दर्शन का जो सेक्शन है उसी के तहत, जैसे पिछले दिन हम लोगों ने गीता के निष्काम कर्म योग, स्वधर्म, लोक संग्रह, पुरुषार्थ, वर्ण आश्रम व्यवस्था, भारतीय दर्शन की समान विशेषताएं, इन बातों को हम लोगों ने रखा था। आज हम आगे बढ़ते हैं। पहले मैं रखता हूं आप लोगों के सामने, भारतीय परंपरा में ऋण की भी बात की गई है। ऋण के 3 प्रकार माने गए हैं: देव ऋण, आचार्य ऋण, पितृ ऋण। पितृ ऋण में कहा गया है कि हमारे पूर्वजों के प्रति कुछ कर्तव्य होता है, दायित्व होता है, उन दायित्वों को निभाना। ब्रह्मचर्य आश्रम के पश्चात जब हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं तो हमारा कर्तव्य होता है कि अपने पिता के अपने गृहस्थ जीवन बिताकर पिता के प्रति कर्तव्य जो है दायित्व को निभाना, उनके प्रति एक श्रद्धा का, मान सम्मान का भावना रखना। अब क्योंकि पिता का, माता पिता का हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण होता है, तो हम उनके प्रति, हमारा माता पिता के प्रति जो कर्तव्य है उन कर्तव्यों को पूरा करेंगे तब हम उस पितृ ऋण से उत्तीर्ण होंगे। तो ये पितृ ऋण की अवधारणा की बात की गई है। फिर देव ऋण आता है। देवता लोग जो हैं, देवी देवताएं जो लोग हैं, उनके प्रति भी हमारा दायित्व बनता है। वैदिक ऋषि मुनियों ने माना है विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों के लिए विभिन्न देवी देवता हैं। जैसे सूर्य देव हैं, जल के लिए इंद्रदेव हैं, वर्षा के लिए इंद्रदेव हैं, जल के लिए वरुण देव हैं, फिर अग्निदेव हैं। इस तरह से अनेक देवी देवताओं की कल्पना हमारे वैदिक ऋषि मुनियों ने किया है। इन देवताओं के प्रति हमारा दायित्व बनता है, तो उन देवताओं के प्रति दायित्व की पूर्ति के लिए हम स्तुति, कर्मकांड आदि का सहारा लेते हैं। ये देव ऋण के अंतर्गत आता है। फिर है आचार्य ऋण। ब्रह्मचर्य आश्रम में आचार्य हमें शिक्षा देते हैं, शिक्षा देकर हमें ज्ञान, अज्ञान दूर करके हमें ज्ञान को प्रदान करते हैं। तो आचार्य के प्रति भी हमारा दायित्व बनता है, उस दायित्व को पूर्ण करना आचार्य ऋण के अंतर्गत आता है। इस प्रकार हमारे भारतीय परंपरा में इन 3 ऋणों की चर्चा की गई है। अब महाभारत में इन 3 ऋणों के अतिरिक्त एक चौथे ऋण, नर ऋण की भी चर्चा की गई है। नर ऋण मतलब एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति दायित्व, कर्तव्य। हम दूसरे मनुष्य की भावनाओं का ख्याल रखें, ऐसा कार्य करें कि जिससे दूसरे मनुष्यों का भी भला हो। इस बातों को ऋण के तहत रखा गया है। ये ऋण की बात हो गई, इससे इससे तो कम ही सवाल आने की संभावना है, लेकिन फिर भी एक दो ऑब्जेक्टिव सवाल या लघु उत्तरीय में कि तीनों ऋणों के बारे में, कि देव ऋण क्या है, पितृ ऋण क्या है, आचार्य ऋण क्या है, इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो जो बातें हमने बताया है उसके आधार पर आप लोग इन सवालों के उत्तरों को देखिएगा, इससे जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव को देखिए। अब एक बात हम कहते हैं, पिछले वीडियो में जैसे हमने कर्म की, गीता के कर्मयोग की बात की, अब उसके बारे में थोड़ा सी बात कर देते हैं। भारतीय दर्शन की एक सामान्य मुख्य मान्यता है कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत के अंतर्गत माना गया है कि जो जैसा कर्म करेगा वो ऐसा फल पाएगा। और कर्म सिद्धांत के तहत 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन किया गया है: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचयमान कर्म। संचित कर्म में कहा गया है कि
ऐसा कर्म जो पिछले जन्म में हमने किया है लेकिन उसका फल अभी नहीं मिला है, ऐसे कर्मों को संचित कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्म का मतलब हो गया कि पिछले जीवन के ऐसे कर्म जिसका फल हम अभी भोग रहे हैं, उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। और संचयमान कर्म हो गया कि ऐसे कर्म जो हम कर रहे हैं लेकिन उसका फल अभी भविष्य के जीवन में, अगले जीवन में मिलेगा, उसे संचयमान कर्म कहा गया है। लेकिन ये भी बात बतलाई गई है कि ये जो कर्म फल की जो बात है, इसके आधार पर कर्म के तीन भेदों को रखा गया है। संचित प्रारब्ध है, संचयम मान। इन कर्म का फल उन्हीं लोगों पर लागू होता है जो सकाम कर्म या आसक्त कर्म करते हैं। जो अनासक्त कर्म करते हैं वे, उन पर ये लागू नहीं होता है, वो जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पा लेते हैं। तो ये कर्म सिद्धांत है। लेकिन कर्म सिद्धांत का विकास होता है वेद में, रीत का सिद्धांत आया है। रीत के तहत प्राकृतिक एवं नैतिक नियमों की कल्पना किया गया है। तो रीत क्या है, रीत की अवधारणा कहाँ आई है, ऋग्वेद में आई है। ये सब भी ऑब्जेक्टिव सवालों में आ जाएगा। फिर कर्म कितने प्रकार के हैं, प्रारब्ध, संचित, संचयम, इससे भी जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे। इस सबको आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ता हूँ। आगे नास्तिक दर्शन में बात आज होगी जैन दर्शन की। जैन दर्शन के एक सिद्धांत की बात होगी। अगले दिन हम लोग जैन दर्शन के और टॉपिक को देखेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा चारवाक दर्शन की बात हो। ऐसे चारवाक दर्शन आप लोग को पढ़ना नहीं है, उससे नहीं के बराबर सवाल आएंगे। लेकिन हल्का सा चर्चा जब सभी संप्रदायों की हो रही है तो उस संप्रदायों के संदर्भ में चारवाक दर्शन की चर्चा करना तो अपेक्षित ही जान पड़ता है। तो चारवाक के भारतीय दर्शन के एक नास्तिक संप्रदाय है, और जो कि न तो वेद को मानता है, न ईश्वर को मानता है, न परलोक को मानता है। किसी भी अर्थ में वो आस्तिक नहीं है, इसलिए उसे नास्तिक शिरोमणि कहते हैं। और प्रत्यक्ष पर ही बल देता है। जो प्रत्यक्ष है, इंद्रियों के दायरे में है, वही सब कुछ है। इसलिए किसी भी प्रकार के अलौकिक सत्ता को नहीं मानता है। धर्म मोक्ष सबका निराकरण कर देता है। आगे हम बढ़ते हैं। जैन से आप लोग को दो टॉपिक पढ़ना है बारहवीं क्लास में, अनेकांतवाद और स्यादवाद को। तो अनेकांतवाद क्या है? अनेकांतवाद जैन दर्शन का तत्वमीमांसीय विचारधारा है। तत्वमीमांसा क्या है? तत्वमीमांसा फिलोसफी का एक ब्रांच है जिसमें विश्व की उत्पत्ति किस तत्व से हुई है, मतलब विश्व में पहला जो कारण था, क्या था, उन बातों की विवेचना की जाती है, उसे तत्वमीमांसा कहते हैं। तो तत्वमीमांसा से जुड़ी हुई एक विचारधारा है अनेकांतवाद, जो कि अनेक तत्वों को, अनंत तत्वों को मानता है। कहा गया है जैन दर्शन में, अनंत धर्मात्मकम द्रव्य लक्षणम, द्रव्य के अनंत लक्षण होते हैं। तो उन अनंत लक्षणों को लेकर अनेकांतवाद की बात की गई है। अनेकांत में जीव, जैन दर्शन में आत्मा को जीव कहा गया है। जीव को अनेक रूप बताए हैं, द्रव के अनेक रूप बताए गए हैं। द्रव दो भागों में बांटा गया है, अस्थिकाय द्रव और अनस्थिकाय द्रव। अस्थिकाय द्रव में जीव अजीव आ जाते हैं। अब अजीव में पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश आ जाता है। और जीव में अस्थावर, जीव में दो प्रकार के जीव आते हैं, मुक्त जीव और बद्ध जीव। जो जीव मुक्ति को, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पा लिए हैं, वो मुक्त जीव है। और जो बंधन में अभी हैं, वो बद्ध जीव है। अब बद्ध जीव के पांच प्रकार, बद्ध जीव के भी दो प्रकार बताए गए हैं, अस्थावर जीव और तरस जीव। जो वनस्पति पेड़ पौधे हैं वे अस्थावर जीव है, और जो गति करते हैं, चलते फिरते हैं, उसे त्रस जीव कहा गया है। तो अस्थावर जीव एक इंद्रिय वाले होते हैं, उसमें एक ही इंद्रिय होती है। पेड़ पौधों में एक ही इंद्रिय होती है।
त्रस्त जीव में 2 इंद्रियों वाले से लेकर 5 इंद्रिय तक होते हैं। अब जैसे कि चींटी, कीड़े मकोड़े, इसमें दो, चींटी में 3 इंद्रियां को माना गया है। फिर कीट में 2 इंद्रियों की कल्पना की गई है। फिर हाथी में 4 इंद्रियों की कल्पना की गई है। और मनुष्य में 5 इंद्रियों की कल्पना की गई है। और एक बहुत बड़ी बात हमारा जैन दर्शन कहता है, चेतना लक्षणो जीव। चेतना जो है जीव का अनिवार्य गुण है। तो चेतना को जीव से अलग नहीं किया जा सकता, स्वरूप ही है उसका। अब हम देखते हैं कि जिन जैसे जैसे 1 इंद्रिय से लेकर अब 5 इंद्रिय तक हम जाते हैं, उसमें चेतना की मात्रा भी बढ़ती जाती है। जैसे 1 इंद्रिय वाला जीव में कम चेतना रहती है, 2 इंद्रिय वाले जीव में अधिक मात्रा में चेतना रहती है, 3 इंद्रियों वाले जीव में उससे भी अधिक, 4 इंद्रियों वाले में उससे अधिक, 5 इंद्रियों वाला जीवों में उससे अधिक रहती है। तो ये बद्ध जीव के प्रकार हो गए। ये बद्ध जीव के जो त्रस्त जीव के प्रकार हो गए। अब फिर अजीव में धर्म, अधर्म, पुद्गल और आकाश की कल्पना है। धर्म का मतलब हो गया गति में जो सहायक हो, किसी भी चीज का मोशन की जो हम बात करते हैं, मोशन में जो सहायक है उसे जैन दर्शन में धर्म कहा गया है। अधर्म जो रेस्ट में सहायक हो उसे अधर्म कहा गया है। जैसे छाया में पथिक आराम करता है, तो पथिक जो है मोशन उसका रुक जाता है रेस्ट में, तो उसको अधर्म अस्तिकाय कहा गया है। अब धर्म अधर्म के बाद पुद्गल भौतिक कणों को जैन दर्शन एक अपना नाम देता है, जिसे पुद्गल कहा गया है। तो पुद्गल, धर्म, अधर्म। फिर आकाश, आकाश अब संपूर्ण ब्रह्मांड, जिसमें सब कुछ आता है। जैन दर्शन में 2 प्रकार के आकाश, लौकिक और अलौकिक आकाश की बात की गई। ये सारे अस्थि काय द्रव में आते हैं। अनस्थि काय द्रव एकमात्र काल है, काल अर्थात समय। अब काल को भी जैन दर्शन में व्यवहारिक काल एवं पारमार्थिक काल के रूप में रखा गया है। ये जो पूरा है जैन दर्शन का अनेकांतवाद है। जैन दर्शन कहता है सत्ता में नित्यता भी है, अनित्यता भी है। बौद्ध दर्शन अनित्यता पर बल देता है, क्षणिकवाद पर बल देता है। अद्वैत वेदांत नित्यता पर बल देता है। लेकिन जैन दर्शन की ये विशेषता है कि नित्यता के साथ यह अनित्यता पर भी बल देता है। दो विरोधी तत्वों की कल्पना एक साथ अनेकांतवाद के सिद्धांत में की गई है। तो मेरे प्यारे छात्रों, इस अनेकांतवाद से आप लोग को दीर्घ उत्तरीय सवाल आ सकता है। अनेकांतवाद की विवेचना कीजिए। अब अनेकांतवाद में जीव के जो विभिन्न वर्गीकरण को हम लोगों ने देखा, द्रव के वर्गीकरण को देखा, अस्थिकाय द्रव को, अनस्थिकाय द्रव को, इनसे जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव सवाल आ सकता है। जैसे एक सवाल हो गया ऑब्जेक्टिव कि निम्नलिखित में से कौन सा अनस्थिकाय द्रव है? जीव, अजीव, धर्म, काल। तो इसमें काल हो जाएगा। तो इन तरह के सवाल आ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थिकाय द्रव है? काल, परमाणु, काल पर, काल परमाणु, फिर हो काल, पुद्गल, इनमें से कोई नहीं तो पुद्गल हो जाएगा। तो इस तरह से इससे आप लोग क्वेश्चनों को मिलाइएगा, इस तरह से इन चीजों की तैयारी कीजिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, प्यारे छात्रों, आज के वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। इन चीजों को आप लोग देखिए, समझिए, और आप लोग प्रश्न मन से परीक्षा की तैयारी कीजिए, पॉजिटिव सोच के साथ कीजिए। और आज के लिए मैं आप सब लोग से विदा रखना हूँ। अपना आप लोग ख्याल रखिए। बाय जी, नमस्कार। और मेरे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर